दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। एक कहानी और दोस्तों, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कहा था कि मैं बुंदेलखंड की उन खबरों को, उन कहानियों को लेके आप लोगों के बीच में आने वाला हूं जो लव अफेयर से जुड़ी हुई हैं, या फिर ये कहेंगी प्यार मोहब्बत में किस प्रकार से झूठ, धोखा, फरेब के सहारे लड़का लड़कियों की और लड़की लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और इसी को लेके मैंने कई लोगों से ये अपील की थी, या कई मुझे मैसेज आए थे जिसमें मैंने कहा था कि मुझे आप अपनी लव स्टोरी भेजें, गोपनीयता बरती जाएगी। और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कई लोगों ने अपनी लव स्टोरी मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे इंस्टाग्राम का जो कहेंगे मैसेंजर है वहाँ पर भेजी हैं। ऐसे ही में एक बुंदेलखंड की एक बड़ी लव स्टोरी सामने आई है, जिसमें लव स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था, उसके बारे में मैं इमेज कर रहा था, तो अंदर से मेरी आत्मा झंझोर दी उस लव स्टोरी ने। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक लड़की पल पल किस तरीके से बदली है, पल पल उस लड़की ने कितने लड़कों के साथ ये कहें कि इस प्रकार की निष्ठा की है कि वो बहुत सारे शब्द शायद हम इस वीडियो में ना बोल पाएं। प्यार मोहब्बत में एक भरोसा, विश्वास की एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज़, किस प्रकार से पल पल झूठ बोलकर लड़कों को उन्होंने गुमराह किया, वो सब चीज़ें उस लड़की ने अपने दर्द भरे शब्दों में मुझे लिखकर भेजी है। उस लड़के से मैंने फ़ोन पर संपर्क भी किया है, उससे बातचीत की है, उससे पूछा है, और उसके बाद अब हम आप लोगों के बीच में वो एक लव स्टोरी कहानी लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर एक लड़की ने इसी बुंदेलखंड की है, और बुंदेलखंड की होने के बाद उस लड़की ने एक अच्छे सभ्य परिवार से होने के बावजूद भी उस लड़की ने अपनी नीचता, अपने निजी स्वार्थ, अपनी हवस के लिए किस प्रकार से अपने माँ बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। एक लड़का से उसको प्यार भी हुआ और उस लड़के ने अपनी आत्मा उसको सौंप दी। दिन रात उसकी फिक्र करने में वो लड़का लगा रहा, उसकी मदद करने में वो लड़का लगा रहा। उस लड़के को भी उस लड़की ने लगातार उसके पीठ पीछे धोखा देने में कोई कसर ना छोड़ी। और जब उस लड़के को पता चला तो उसके बाद उस लड़की की हरकतें और ज़्यादा बढ़ गईं। रुकने की अपेक्षा लगातार झूठ बोल बोल कर लड़के के विश्वास के साथ खेलती रही, और लड़के को आर्थिक, मानसिक और कहें कि आर्थिक, मानसिक और जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण करती रही है लड़की। इस लड़की के बारे में अगर चर्चा करेंगे ना तो लगभग 100 वीडियो बनेंगे। इस प्रकार की हरकतें हर दिन हर पल कुछ ना कुछ किया गया है। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति या एक लड़का कितनी लड़कियों से बात कर सकता है? ज़्यादा 1 से 2, 2 से 3 या 4 या 5, इससे ज़्यादा लड़का नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका उस लड़की के साथ एक हार्डली अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन वहीं लड़की की अगर देखें तो इस लड़की की जो हरकत हुई है वो एक तो मानवता, एक है कि एक प्रकार से जो लड़कियां जो हैं उनको पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए वो चीज़ की गई, या कहीं उनके में एक नई चीज़ देखने को मिली कि क्या एक लड़की इतनी हद तक गिर सकती है। उस लड़की ने एक नहीं, लगभग हर महीने 18 से 19 लड़कों से बात की है। हर महीने 5-6 लड़के नए बनाए हैं, और लगभग उस लड़की का अगर आज का डेटा एनालिसिस किया जाए, जो उस लड़के ने उसकी कॉल डिटेल्स के माध्यम से निकाला है, 7 महीने के कॉल डिटेल्स के माध्यम से, और पूरे 2-2.5 साल की कॉल डिटेल्स पे भी वो काम कर रहा है। उस कॉल डिटेल्स के माध्यम से जो उसने डेटा एनालिसिस किया है, और इसके पहले भी उसके पास कुछ डिटेल्स थी, उसके माध्यम से उस लड़की की पोल खुल गई है। अपने सबसे करीबी बॉयफ्रेंड को उसने धोखा दिया। हर बार अपनी माँ बाप की झूठी कसम वो खाती रही, और विश्वास बढ़ाने के लिए उसने रोना सब किया। कहा जाता है कि रोती हुई महिला के आंसुओं पर जिसने भरोसा किया, दुनिया का सबसे बड़ा वो धोखा माना जाता है। और इस कहानी में वो सब कुछ आपको सुनने को मिलने वाला है। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो इंस्टाग्राम पर बुलंद बुंदेलखंड को फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, चूँकि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी लव स्टोरी, सबसे घिनौनी लव स्टोरी, सबसे खतरनाक लव स्टोरी हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, जहां लड़के ने एक तरफा प्यार निभाया तो वहीं लड़की ने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार और इस लड़के का भरोसा तोड़कर अपनी अय्यासी के लिए ना जाने कितने लड़कों को
चूतिया बनाया है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं? आपके विचार जैसे आएंगे, आपके कमेंट जैसे आएंगे, हम अपनी हर खबर में, हर स्टोरी में उसको ऐड करते चले जाएंगे। और इस स्टोरी में लगभग मैंने कहा कि 100 से अधिक वीडियो बनेंगी और लास्ट में उस लड़की के एरिया के बारे में भी हम खोलेंगे कि वो लड़की है कहाँ की, मौजूदा समय में क्या करती है, उसकी हर दिन की एक्टिविटीज़ क्या रही है। क्योंकि लड़का अभी भी उस लड़की के संपर्क में है, उस लड़की की हरकतों को अभी भी वॉच कर रहा है और अभी भी उसके जो डेटा एनालिसिस है उसको पढ़ रहा है, देख रहा है। जो प्रिंट उसने 6-7 महीने के इकट्ठे किए हैं कॉल डिटेल्स के माध्यम से, उसमें किन किन लोगों के नंबर हैं उन्हीं का डिटेल निकाल रहा है, उससे उस लड़की का क्या संबंध है उसकी डिटेल निकाल। मतलब ये समझ लीजिए कि जो उसका बॉयफ्रेंड है जिसने अपनी आत्मा निकाल के रख दी, पिछले 3 साल के रिलेशनशिप में उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया। उस लड़के ने, जिस लड़के ने, ये कहें कि वो लड़का भूखा तक सोया है उस लड़की के लिए आर्थिक मदद करने के लिए। उस लड़की को उसने कहीं कि लड़के ने हर पल उसकी आर्थिक मदद की, जबकि लड़का खुद इतना बड़ा पैसे वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने बुंदेलखंड का है। उस लड़के की कुछ समय बाद हम उसकी जो की हकीकत जो है, उसकी जो डिटेल है वो हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, वो भी अगर लड़का एग्री होगा तो। लड़की की डिटेल जरूर लेके आएंगे, वो भी पहले आप 100 वीडियो इस लड़की के सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसकी हरकतें समझ लीजिएगा। इसके बाद उस लड़की का नाम हम आप लोगों के बीच में जरूर लेके आएंगे। क्योंकि अगर इस लड़की का नाम नहीं लिया गया तो इस लड़की को यह एहसास नहीं होगा कि इस लड़की ने कितने लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, कितनी लड़कों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, कितने लड़कों को ठगा है और कितने रिश्तों को कहीं की दागदार किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, भाई के मित्रों के साथ उस लड़की के अफेयर निकले। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हर बात पर धोखा देती रही, बॉयफ्रेंड रोकता था कि किससे बात करती है तो कहती है कि घर वालों से बात करती है। बॉयफ्रेंड रोकता था कि आप फ़ोन पर ज़्यादा बात मत करो तो लड़की कहती थी मैं क्या करूं, मैं अपने घर वालों से बात ना करूं, मैं रिश्तेदारों से बात ना करूं। और जब उस लड़के ने उस कॉल डिटेल को वेरीफाई किया है तो घर वालों से, बाप से दिन भर में 1 कॉल, भाई से दिन भर में 1 कॉल, माँ से दिन भर में 1 कॉल, उस बॉयफ्रेंड से 2 से 3 कॉल और उस लड़के से दिन भर में 25 से 30 कॉल, वो भी एक लड़का नहीं 2 लड़कों से। और हर महीने ऐसी चीज़ें बढ़ती चली गई और आज आदत इतनी बिगड़ गई कि लड़की के संपर्क में 18 लड़के हैं। और वो लड़की कहीं इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है तो कहीं फेसबुक पर मैसेज करती है तो कहीं के जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करती है तो कहीं पर्सनल मैसेज करती है तो कहीं कॉल पर बात करती है तो कहीं वीडियो कॉल तो कहीं व्हाट्सएप कॉल। तमाम डिटेल्स उस लड़की ने निकाली हैं। उस लड़के की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, उसके धैर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि प्यार जब एक तरफा होता है तो फिर पागलपन सवार हो जाता है और प्यार में जब धोखा होता है तो फिर बहुत कुछ होता है। इस कहानी में बहुत कुछ है, उस लड़के के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।